ज्ञानंतर परिवार, स्वागत है आपका उस ज्ञान में जो आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व और आपकी समझ तीनों को इतना बदल देगा कि आप दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य चाणक्य के उस गूढ़ सिद्धांत की जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि चाणक्य ने बताया होगा कि किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जाए। लेकिन चाणक्य का वास्तविक ज्ञान किसी को दबाने या मजबूर करने का नहीं, बल्कि इस बात का है कि तुम अपने प्रभाव से किसी की सोच को अपनी दिशा में कैसे मोड़ सकते हो, बिना किसी जोर जबरदस्ती, बिना किसी काले जादू, बिना किसी वशीकरण के, केवल अपने चरित्र, अपनी वाणी और अपने आचरण की शक्ति से। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है किसी के मन को बदलना, क्योंकि मन कभी किसी दबाव से नहीं झुकता। मन केवल उसी के आगे झुकता है जिसमें स्थिरता, शांति और सत्य का तेज होता है। वे स्पष्ट कहते हैं कि किसी को उसकी इच्छा के विपरीत चलाने की कोशिश मूर्खता है, लेकिन उसे अपनी इच्छा की ओर मोड़ देना यह बुद्धिमानी है। और यही असली नियंत्रण, असली प्रभाव और असली नेतृत्व है। चाणक्य का पहला सिद्धांत है मधुर वाणी। वे कहते हैं कि कटुवाणी तीर की तरह होती है, दर्द देती है और व्यक्ति को दूर करती है, लेकिन मधुर वाणी चुंबक की तरह होती है, लोगों को आकर्षित करती है, शांत करती है और तुम्हारी बात को उनके मन में गहराई तक उतार देती है। चाणक्य का मंत्र है कि यदि तुम किसी के विचार बदलना चाहते हो तो पहले उसके हृदय को जीतना सीखो। और हृदय जीतने का सबसे प्रभावशाली तरीका है सम्मानपूर्वक, संतुलित और स्नेहपूर्ण भाषा में संवाद करना। दूसरा सिद्धांत है संयम। चाणक्य कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया वह समस्त संसार को जीत सकता है। इसका अर्थ है कि जब तक तुम्हारे भीतर गुस्सा, अधीरता, लालच, घबराहट, असुरक्षा और आवेग हावी रहेंगे, तब तक तुम दूसरों को प्रभावित तो दूर, सही तरह से समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन जब तुम अपना मन शांत कर लेते हो, अपने भाव नियंत्रित कर लेते हो, बोलने से पहले सोचना सीख लेते हो, प्रतिक्रिया देने से पहले परिस्थिति को समझना सीख लेते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति में ही एक स्थिरता आ जाती है जो सामने वाले को प्रभावित करती है। चाणक्य का तीसरा सिद्धांत है आचरण, यानी कि तुम जो बोलते हो, क्या तुम वही करते भी हो? चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति दूसरों को अपने शब्दों से नहीं, अपने आचरण से प्रभावित करता है। यदि तुम ईमानदारी की बात करते हो लेकिन स्वयं चालाकी करते हो, यदि तुम नैतिकता का उपदेश देते हो लेकिन स्वयं गलत काम करते हो, यदि तुम अनुशासन की सलाह देते हो लेकिन खुद अनुशासनहीन हो, तो कोई तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, स्थिरता, अनुशासन और विनम्रता रखता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि सामने वाला उस दिशा में सोचे जिसमें तुम उसे ले जाना चाहते हो, तो पहले तुम स्वयं उस दिशा में चलकर दिखाओ। यही कारण है कि चाणक्य हमेशा कहते थे कि पहले स्वयं को शक्तिशाली, स्थिर और सक्षम बनाओ। जब व्यक्तित्व में प्रकाश होता है, तब दूसरे बिना कहे उसी दिशा में चल पड़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, चाणक्य यह भी बताते हैं कि किसी की सोच को कैसे प्रभावित किया जा सकता है। उनका सूत्र है, पहले समझो, फिर समझाओ और अंत में उदाहरण बनो। पहले व्यक्ति की स्थिति, उसके भय, उसकी इच्छाओं, उसकी समस्याओं और उसकी मानसिक अवस्था को समझो। जब तुम उसे समझने लगते हो, तब तुम्हारी बात उसके लिए अपनी बन जाती है। फिर उसे शांत मन से समझाओ, तर्क, तथ्य और सम्मान के साथ। चिल्लाने, दबाव डालने या ताने मारने से कोई नहीं बदलता, लेकिन शांत मन से कही गई बात व्यक्ति के भीतर जगह बना लेती है। और अंत में सबसे सशक्त कदम, उसे उदाहरण देकर दिखाओ कि तुम जो कह रहे हो वह जीवन में कैसे लागू होता है। जब तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है, तब तुम्हारी बात किसी उपदेश की तरह नहीं लगती, बल्कि एक मार्ग की तरह लगती है और लोग अपनी इच्छा से तुम्हारे बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यही वास्तविक प्रभाव है, जहां व्यक्ति सोचता है कि उसने अपनी इच्छा से निर्णय लिया, जबकि वास्तव में वह तुम्हारी समझ, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे चरित्र से
प्रभावित होकर निर्णय ले चुका होता है। यह न दबाव है, न मजबूरी, यह नेतृत्व है। चाणक्य के अनुसार सबसे शक्तिशाली वह व्यक्ति है जिसके पास दूसरों पर नहीं, अपने ऊपर नियंत्रण होता है, क्योंकि आत्मनियंत्रण से ही व्यक्तित्व में वह चमक आती है जो बिना बोले भी लोगों के मन पर असर डालती है। इसलिए चाणक्य का अंतिम निष्कर्ष है कि तुम किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कंट्रोल नहीं कर सकते, पर तुम अपने प्रभाव, अपने चरित्र, अपनी वाणी और अपने व्यवहार की शक्ति से उसकी मर्जी को अपनी दिशा में मोड़ सकते हो। यही चाणक्य का वास्तविक ज्ञान है, यही असली नेतृत्व है और यही वह बुद्धिमत्ता है जो जीवन बदल देती है। और मित्रों, ऐसे ही गहरे, ऐतिहासिक और जीवन को दिशा देने वाले विचार हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञानंतर चैनल से, जहां हर विचार आपको पहले से बेहतर इंसान बनाने की शक्ति रखता है।